गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं घर से पढ़ाओ अभियान के तहत मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लेसन्स बाय आदित्य गुल। आज घर से पढ़ाओ अभियान के तहत हमारा जो विषय है वो है यूज ऑफ डॉट ग्रिड। डॉट ग्रिड यानी कि बिंदुओं का ग्रिड। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज अ डॉट ग्रिड, बिंदु ग्रिड क्या होता है। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि बिंदुओं को एक सीधी रेखा में और खड़ी हुई रेखा के रूप में अगर एक निश्चित अंतराल पर लगाया जाए वर्ग के रूप में तो इसको बिंदु ग्रिड कहते हैं। ये ब्लैक डॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं काले काले रंग के, ये सभी बिंदु हैं और इन बिंदुओं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हमारे लिए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ डिजाइन पहले बनाए हुए हैं, तो एक एक डिजाइन के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये है, इसको रेखा को हमने एक पड़ी रेखा, पड़ी रेखा समझते हो ना, स्लीपिंग लाइन जिसको हम कहते हैं लेटी हुई रेखा, और ये है स्लैंटिंग लाइन यानी कि तिरछी रेखा, और ये है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन मतलब खड़ी हुई रेखा। तो उसी तरह से हम फिर से ये तिरछी, ये खड़ी और ये पड़ी यानी कि लेटी हुई, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। इसी प्रकार स्लैंटिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग, इस तरह से अब ये क्या बन गया, कोई बता सकता है बच्चों मुझे ये क्या है? वेरी गुड, ये है हमारे घर की सीढ़ियां, 1 2 3, और हम जितनी मर्जी ऊंची चाहे स्टेप्स इसके बना सकते हैं। कैसे बनाया? बिंदुओं को मिलाकर, इस बिंदु से इसको मिलाया तो ये स्लैंटिंग लाइन, सीधे मिलाया तो स्लीपिंग यानी कि पड़ी हुई रेखा, और ऊपर से नीचे मिलाया तो स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी हुई रेखा बन जाती है। दूसरा चित्र यहां देखिए, ये कौन सी लाइन है? तिरछी रेखा, स्लैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लैंडिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर स्लैंडिंग। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये भी हमारे पास एक डिजाइन बन जाता है। इसी को हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, या कहें तिरछी रेखा और खड़ी रेखा। इसी तरह से हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन गया है। तो ये हमने किससे बनाया? डॉट ग्रिड यानी कि बिंदुओं को मिलाकर बिंदु ग्रिड का उपयोग कर कर हमने ये एक डिजाइन बनाया। इसी तरह से सीधी रेखा, खड़ी रेखा और तिरछी रेखा का प्रयोग कर कर ये बहुत ही सुंदर रंगोली हमने बनाई है। ये हमने 1 2 3 4, ये 4 रेखाएं लगाई, स्लीपिंग और स्टैंडिंग। ये एक क्या बन गया? डिब्बा। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। ऐसे ही एक डिब्बा यहां पर, फिर यहां और फिर यहां। आगे जो लाइनें हैं हमारी, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग यानी कि तिरछी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा, एक और तिरछी रेखा और एक ये फिर तिरछी रेखा। तो इस तरह से एक और डिजाइन बन गया। अंदर फिर से एक सीधा डिब्बा बनाया और फिर से उसके अंदर बीच के बिंदुओं को मिलाकर, बीच के डॉट्स को मिलाकर हमने एक तिरछा डिब्बा बनाया। तो इस तरह से हमारे पास अब इन सभी शेप्स को अलग अलग रंगों से अगर हम रंगें तो बहुत ही सुंदर रंगोली या डिजाइन हमारे पास बन जाता है। तो मैंने तो थोड़ा सा कलर
जल्दी में किए हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो बड़े आराम से सुंदर कलर इसको करना और बहुत ही सुंदर आप रंगोली बना सकते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा अगर हम सीधी रेखा या तिरछी रेखा ना लें, थोड़ा सा अगर रेखाओं को घुमा के लें तो ये देखिए बिंदु के ऊपर से हमने घुमाया और इस तरह से नीचे के बिंदु से घुमाया और यहां पर ये देखिए एक छोटा सा डिजाइन बन गया। इसी डिजाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो ये भी बहुत सुंदर। और ये देखिए, ये क्या है, क्या बना हुआ, ये फूलों की पत्तियां। इसको भी हमने ऐसे ही बनाया है, थोड़ा सा गोलाई वाली रेखाएं ली हमने, गोलाई वाली लाइंस खींची, जिनको कर्व्स कहते हैं। कर्व्स जो थोड़ा सा घुमाकर बनते हैं, ड्रॉ की जाती हैं। इस तरह से हमने इनको बनाया। तो आगे बढ़ाते हुए बिंदुओं से बिंदु को मिलाते हुए ये हमारा एक फूलों की पत्तियों का डिजाइन बन जाता है। और ये सिर्फ घुमावदार रेखाओं का ही एक डिजाइन है कि इसको हमने यहां से घुमाया थोड़ा सा नीचे और ये ऐसे लिया। तो ये देखिए, इस तरह से हम कई सुंदर सुंदर डिजाइन अपने कॉपी में या घर पे दिवाली के समय या किसी त्योहार के समय अपने घर के फर्श पर या कमरे में बिंदियां लगाकर और सुंदर से डिजाइन हम बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक काइट बनाकर दिखाता हूं। काइट, काइट समझते हो, पतंग। पतंग कैसी होती है, क्या करते हो पतंग का, उड़ाते हैं। वेरी गुड। देखिए काइट के लिए ये तिरछी रेखा, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद फिर से ये एक स्लैंटिंग लाइन, एक ये लंबी तिरछी रेखा और एक ये फिर से ऊपर से नीचे की तरफ एक और तिरछी रेखा। बीच में हम इसको ये ऐसे, ये देखिए, और यहां पर ये देखिए, ये कैसी शेप है, काइट यानी कि पतंग की शेप है। तो इसी तरह से हम बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन और आकृतियां बिंदु ग्रिड यानी कि डॉट ग्रिड का उपयोग कर बना सकते हैं। चलिए एक छोटी सी आकृति आपको और दिखाते हैं बनाकर। देखिए मैं अभी आकृति एक बनाऊंगा और आप देखकर मुझे बताना कि मैंने क्या बनाया है। ध्यान से देखते रहना, मैं केवल लाइंस बोलता जाऊंगा और आपने बताना है कि मैं क्या बना रहा हूं। ध्यान से देखना सभी ने। देखिए ये है एक स्लैंटिंग लाइन, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, स्लैंटिंग लाइन यानी कि तिरछी रेखा, फिर एक और तिरछी रेखा। अब मैं एक लंबी सी स्लैंटिंग लाइन ले रहा हूं, यहां पे देखिए, ये रही। एक और स्लैंटिंग लाइन हम यहां से लेंगे, ये रही। इसको ऊपर यहां मिलाओ, इसको यहां लो और ये देखिए, क्या लग रहा आपको ये, क्या है, व्हाट इज दिस, वेरी गुड, दिस इज फिश। क्या है ये, मछली। वेरी गुड। तो देखो कितनी आसानी से हमने डॉट ग्रिड का यूज कर हमने एक छोटी सी फिश बनाई, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे अपनी
मैथ की नोटबुक में या प्लेन नोटबुक लेकर उसमें इस तरह से स्केल के यूज करके, फुटे का यूज करके पहले डॉट्स लगाना और फिर सुंदर सुंदर आकृतियां, सुंदर सुंदर डिजाइन, और उन्हें कलर भी करने हैं। उनको कलर करके सुंदर सुंदर डिजाइन बना के आप दिखाइए। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद।